हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 28th ऑफ अप्रैल गोइंग ऑन टिल द 4th ऑफ मे। ओके, सो शुरू करते हैं। वेयर इज़ योर कॉइन? देयर यू गो। जनरस लियो, we request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Leos. So 7 days of the week के लिए हम निकालेंगे 7 tarot cards. We have the Hanged Man, Page of Cups, the Star, we have the World, Four of Pentacles, Six of Pentacles, we have the High Priestess. Okay, overall energy है Two of Swords की। Okay, Leos, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओवरऑल एनर्जी जो है टू ऑफ स्वॉर्ड्स की, ये दिखा रही है कि इस हफ्ते कुछ जो आप करना चाहेंगे उसमें डिले हो सकता है सर्कमस्टांसेस की वजह से, एंड एट द सेम टाइम आपके इनडिसीजन की वजह से। ओके, शायद आप वो डिसीजन सही टाइम पे नहीं ले पा रहे हैं, किसी उलझन में हैं, अभी आपको थोड़ा और सोचना है, समझना है उस सिचुएशन के बारे में, इसलिए आप यू आर नॉट बीइंग एबल टू एक्ट अपॉन इट। ओके, स्ट्रेट अवे आप डिसाइसिव एक्ट करके एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर लाइक आई सेड दूसरा सिनारियो कि सर्कमस्टांसेस ही इतने उलझाने वाले हैं या किसी रीज़न से सिचुएशन की वजह से आपको पोस्टपोन करना पड़ रहा है जो आप करना चाहते हैं। ओके, सो टू ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर स्टैग्नेशन दिखा रहा है, टेम्पररी स्टैग्नेशन। ओके, टेम्पररी कीवर्ड है ताकि आपको ये ना लगे कि ओ स्टैग्नेशन। सो दिस इज़ जस्ट ए टेम्पररी फेज जहाँ पर या तो सिचुएशन सॉर्ट होगी या आपका थॉट प्रोसेस सॉर्ट होगा, आप फाइनली उठ के एक्शन ले पाएंगे। बट किसी रीज़न से मुझे लग रहा है कुछ टाइम के लिए आप स्टक फील कर सकते हैं, एंड आई फील फॉर मोस्ट ऑफ यू ये चीज़ आपके हाथ में नहीं है। ओके, बिकॉज वाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज पहला ही कार्ड मंडे का हैंग्ड मैन का है। सो आप इस लिम्बो में हैं, ये उल्टा लटकने वाली पोजीशन में हैं, डाले गए हैं बाय द सिचुएशन सर्कमस्टांसेस, एंड आपको वेट करना ही पड़ रहा है। ओके, देयर इज़ नो अदर वे। सो आई फील ये फोर्स्ड कुछ डिले है, चीज़ें जो पोस्टपोन हो रही हैं, स्टॉल हो रही हैं, रुक रही हैं, रुक के चल रही हैं, या बिल्कुल रुकी हुई हैं, ये आपके हाथ में नहीं है इस हफ्ते। ओके, सो यू हैव टू गो विद द फ्लो। डिवाइन टाइमिंग में ही सब होता है अल्टीमेटली, वी कैन ओनली ट्राई। सो जब आपने ट्राई कर लिया है तो भी चीज़ वो नहीं अभी हो पा रही है, दैट मीन्स डिवाइन टाइमिंग इज़ एट प्ले। ओके, जब यूनिवर्स चाहेगा, जब डेस्टिनी में लिखा होगा तब वो चीज़ होगी। सो आफ्टर द अटेम्प्ट्स, हमारे एफर्ट के बाद जब चीज़ें रुकती हैं तो फिर थोड़ा लेट गो करना चाहिए, वेट करना चाहिए, और वही आप कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप शांति से बैठे हुए हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यस, इवन दो आप चाहेंगे कि मूवमेंट हो, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है यहाँ पर मूवमेंट है। ये लोग जो हैं ये बोट में सवार होके बेटर फ्यूचर की तरफ, बेटर सर्कमस्टांसेस की तरफ, जो भी वो चाह रहे हैं लाइफ में उसकी तरफ जाना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं। कुछ तो मतलब दिस पर्सन इज़ वांटिंग कि कुछ तो हो, कोई तो मूवमेंट हो, कुछ साइन मिले कि यस कुछ होने वाला है जो मैं करना चाहती हूँ, उसके रास्ते में प्रोग्रेस है या मैं आगे बढ़ सकती हूँ। किस्मत मेरे फेवर में, ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है मेरे फेवर में टर्न हो रही है।
बट वो साइन का वेट करते करते ही आई फील अभी डिले है और आप वेट कर रहे हैं. सो वेट करते करते आप ये सब सोच रहे हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, बट आई फील वेट करना पड़ेगा. ओके, लाइक आई सेड, ये आपके हाथ में नहीं है. शायद सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे कि आपको वेट करना पड़ेगा. सो थोड़ी पेशेंस दिखानी ही होगी. देयर इज़ नो चॉइस. ट्यूसडे वी हैव द पेज ऑफ कप्स. सो यहाँ पर मुझे लग रहा है आप सिचुएशन को एक नए एंगल से अप्रोच करना चाह रहे हैं कि अच्छा, अभी तक जिस तरह से अप्रोच किया, जिस तरह हैंडल किया, अगर वो चीज़ें अटक ही गई तो मे बी मुझे एक नया पर्सपेक्टिव चाहिए, एक नया वे ऑफ थिंकिंग चाहिए, कुछ नए एंगल से डिसीजन लेना पड़ेगा या एक्शन लेना पड़ेगा. सो आप वो चीज़ सोच रहे हैं कि कब मेरा जो ड्रीम है वो रियलिटी बनेगी. सो ये जो पेज है ये एक सपना देख रहा है, ये बहुत ड्रीमी है. सो यस, जो आपका डिज़ायर है, सपना है, विश है, आप बस वेट कर रहे हैं कब होगा. वी हैव द हर्मिट, वर्गो एनर्जी, द स्टार यहाँ पर भी है नेक्स्ट डे, एंड वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स. सो पेज ऑफ वॉन्ड्स आप हैं लियोज. ये फायर एलिमेंट का पेज है एंड दिस इज़ यू. यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये जो हर्मिट के हाथ में लैम्प है, लैम्प के अंदर एक स्टार है. ओके, सो यही स्टार यहाँ पर भी, स्टार कार्ड एंड द स्टार कार्ड. सो आई फील आप ये जो स्टार कार्ड दिखा रहा है एक विशिंग अपॉन अ स्टार. तो वो विश अब आप अपने हाथ में चाहते हैं. आप चाहते हैं कि वो पूरा हो, वो फाइनली मुझे मिल जाए. ये जो स्टार दूर डिस्टेंट स्काई में दिख रहा है, ये आप चाहते हैं आपके कंट्रोल में हो, आपके हाथ में हो. दैट मीन्स आपका जो विश है, आपकी जो विश है, आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो. उसका आई फील आपको कुछ बहुत इम्पेशेंटली इंतज़ार है. किसी तरह का कुछ मैसेज, कम्युनिकेशन, कुछ मूवमेंट, कोई यूनिवर्स का साइन, कुछ तो मूवमेंट हो. बिकॉज यहाँ पर ये जो लिम्बो एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है. सडनली आई फील जो भी आप चाह रहे हैं कि कोई एक साइन मिले, किसी की तरफ से कुछ न्यूज़ मिले, कम्युनिकेशन मिले, वो चीज़ जब नहीं मिल रही है तो यू आर क्लूलेस कि कब. सो अभी भी ये जो पेज ऑफ कप्स है ये सपना देख रहा है कि कब वो रियलिटी होगा. जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं चाह रहा हूँ, कब मेरे हाथ में होगी वो चीज़. सो यस, आप थोड़ा सा मुझे लग रहा है अपने सपनों में खोए हुए अकेले लग रहे हैं एंड इम्पेशेंट लग रहे हैं कि कब होगा. एंड फिर से ये स्टार कार्ड कह रहा है कि पेशेंस होगा. ओके, योर विश विल कम ट्रू, बट पेशेंट रहना पड़ेगा, पेशेंस दिखानी पड़ेगी. ओके, ये ख्वाहिश पूरी होगी. लेट्स सी. वी हैव द हायरोफेंट. फेथ की ज़रूरत है. ओके, फेथ बहुत बहुत ज़रूरी है. यहाँ पर डाउट नहीं दिखाना है अपनी किस्मत पे. जस्ट बिकॉज देर इज़ अ डीले, सो डीले इज़ नॉट अ डिनायल. ओके, अगर यूनिवर्स आपकी विश में पूरी करने में थोड़ा टाइम लगा रहा है, सो दैट डजंट मीन कि विश नहीं पूरी कर रहा है. मे बी कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो यूनिवर्स को फिक्स करने हैं, अलाइन करने हैं, एंड तब जाके ये चीज़ आप और ज़्यादा इन्जॉय करेंगे. सो यस, फेथ रखना है. 10 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन आप टेंशन ले रहे हैं इस चीज़ में. वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स. अपनी ये जो चीज़ आप विश कर रहे हैं, बस अब आपको लग रहा है कि वो ही चीज़ मुझे खुशी देगी. बाकी आप बस स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, बर्डन ले रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं एंड बस कह रहे हैं कि कब मुझे ये खुशी मिलेगी. एंड हायरोफेंट टॉरस का ये कार्ड है. ये कार्ड कह रहा है कि पेशेंस, बेटा सब्र रखो, सब होगा बट इन डिवाइन टाइमिंग. ओके, एंड याद हमें ये रखना है कि सब होगा. ओके, यूनिवर्स कह रहा है कि सब होगा.
बस लाइक आई सेड कि क्या पता कुछ चीज़ें अभी अलाइन करनी है यूनिवर्स को, सो टाइम लगता है। सब कुछ मतलब इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, दैट्स नॉट पॉसिबल। वी हैव द वर्ल्ड, सो येस यू आर कंप्लीटिंग अ साइकिल। यहाँ पर कुछ रिजल्ट आने वाला है, डेफिनेटली कुछ सेलिब्रेशन हो सकती है, कुछ तो हैप्पी न्यूज़ जो आप साइन, जिस मैं कह रही थी कोई वो साइन नहीं मिल रहा है तो आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, बट वो साइन मुझे लग रहा है विद द 4 ऑफ wands एंड नेक्स्ट डे ये वर्ल्ड कार्ड, कुछ साइन मिल सकता है आपको। लेट्स सी, कुछ आप टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप छूट रहे हैं, ब्रेक मिल रही है या तो आपको, या कोई एक प्रोजेक्ट ख़त्म करके नए प्रोजेक्ट में जाने से पहले की जो वो खुशी है कि ओके एक चीज़ कंप्लीट कर ली, वो चीज़ यहाँ दिख रही है। वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉन्स, द जजमेंट एंड द 2 ऑफ कप्स। ये तो मुझे पार्टनर भी इन्वॉल्व दिख रहा है 2 ऑफ कप्स के साथ। देयर इज़ योर लव्ड वन या पार्टनर इन्वॉल्व एंड सडन कुछ आई फील यूनिवर्स आपकी अटेंशन किसी चीज़ पे ला रहा है विद द जजमेंट। ये सडनली यू आर बिकमिंग अवेयर ऑफ समथिंग कि मुझे किस डायरेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है, इम्पॉर्टेंट एक्शन लेना है, या अपने पार्टनर से कुछ आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करनी है, उनको बतानी है, कुछ तो है विच नीड्स टू बी डन। ओके, ये इनर कॉलिंग जाग रही है आपके अंदर कि यस ये चीज़ मुझे करनी है एंड टाइमली करनी है, कोई ड्यूटी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक आई सेड कोई टास्क है, कोई प्रोजेक्ट है, वट एवर इट इज़, बट सडन एक आपके अंदर से इनर वॉइस या अवेकनिंग है कि ये चीज़ मुझे करनी है, या ये चीज़ मुझे अपने पार्टनर से शेयर करनी है, बतानी है, या उसके साथ करनी है। समथिंग इज़ देयर। थर्सडे को आई फील यू आर ड्रॉन, लिटरली आपके अंदर से वो अवेकनिंग आ रही है, यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है कुछ एक ड्यूटी या अपने काम को पूरा करने के लिए, जो शायद आप रियलाइज़ कर रहे हैं अभी तक छूटा हुआ था, निगलेक्टेड था, या कुछ आपने ओवरलुक कर दिया था, या कुछ बतानी थी बात लेकिन बताई नहीं थी। सो वो चीज़ आई फील आप रियलाइज़ कर रहे हैं। फ्राइडे वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये इम्पेशेंस जो है ये थोड़ा इनसिक्योरिटी एंड पोजेसिवनेस में बदल रही है, वरी में भी बदल सकती है। ओके, ओवर थिंकिंग तो है ही। ये जो भी चीज़ है इट्स ऑन योर माइंड, आपके दिल दिमाग पे इस पर्सन के दोनों पैर भी उसी चीज़ पे हैं, तो इन अ वे आप पूरा इन्वॉल्व हैं, डूबे हुए हैं इस एक चीज़ से, बिल्कुल कंज्यूम्ड हैं ये एक चीज़ से, एंड ये आपके कुछ करियर को लेके, मनी को लेके भी हो सकता है, कुछ ये बड़ा सपना जो है आपका। वी हैव द नाइट ऑफ wands, 5 of wands and we have the page of pentacles। so मैंने कहा था मनी से रिलेटेड, मनी इज़ ऑन योर माइंड, मनी के बारे में कुछ आपकी डीप थिंकिंग चल रही है। यहाँ पर भी आप अपने पेंटिकल को लेके कुछ एक डिसीजन लेना चाह रहे हैं, बट आई फील समथिंग इज स्टॉपिंग यू। जो स्टेप आप, जो एक्शन लेना चाह रहे हैं उसके रास्ते में देयर इज़ समथिंग स्टॉपिंग यू। या तो आपके फैसले आपकी मर्ज़ी के अगेंस्ट कोई लोग हैं जो आप करना चाह रहे हैं, शायद आपके दोस्त, आपकी फैमिली, कोई तो कुछ है जो अप्रूव नहीं कर रहे हैं या आपको करने नहीं दे रहे हैं, उस आपके एक्शन के रास्ते में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, या जो आप करना चाह रहे हैं उसको वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं। सो उसकी वजह से भी ये वरी हो सकती है कि आप ओवरथिंक कर रहे हैं कि इनकरेजमेंट क्यों नहीं है फैमिली से या फ्रेंड से या पार्टनर की तरफ से। आई फील आप फील कर रहे हैं कि वो जो प्रॉपर मुझे सपोर्ट चाहिए, इनकरेजमेंट चाहिए, वो चीज़ नहीं है, बिकॉज 5 of wands दिखा रहा है यहाँ पर
यहाँ पर सब अपने आप को ही, अपना पॉइंट ही प्रूव करने में लगे हुए हैं, दूसरे को कोई समझना नहीं चाहता है, जो आप करना चाहते हैं वो कोई समझ नहीं रहा है. सो येस, यू आर लेफ्ट विद योर डिसीजन, योर विश, और आप उसके बारे में फिर उसको लेके सोच रहे हैं कि कब होगा, कैसे होगा. मेरे अपने ही मुझे समझ नहीं रहे या मान नहीं रहे, सर्कमस्टांसेस या तो मेरे फेवर में नहीं है. देर आर सम चैलेंजेस जो आई फील आप कुछ करना चाह रहे हैं, वो चीज़ अटक रही है. मेजर यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी. सो वो काम कुछ अटक रहा है डेफिनेटली. लेकिन लाइक आई सेड, डबल स्टार एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, होप इज़ देयर, एंड यहाँ हायरोफेंट कह रहा है फेथ रखना है, ये चीज़ होगी. ओके, बस पेशेंस. 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर या तो किसी से मदद आ रही है या आप किसी की मदद कर रहे हैं. ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गिविंग, चैरिटी. किसी को जिसको मदद की ज़रूरत है वो मदद मिल रही है. सो लेट्स सी, ये आप हैं या आप किसी की मदद कर रहे हैं. वी हैव जस्टिस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, and we have the devil. Oh my god, Leos, what's happening here? The devil. Is this concerning your partner? Because यहाँ पर भी 2 of cups है, और मैंने कहा था कि कुछ ऐसा है जो शायद आपने मिस किया है, शेयर नहीं किया है, बताया नहीं है, और जब बताया तो शायद उसकी वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, रेजिस्टेंस हो सकती है पार्टनर की तरफ से. शायद वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहे हैं किसी चीज़ को लेके. यू आर नॉट ऑन द सेम पेज विद द डेविल एनर्जी. मुझे लग रहा है जो आप करना चाह रहे हैं वो चीज़ दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही है. सो 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आप यहाँ सेल्फ रिलायंट दिख रहे हैं, प्रॉस्परस दिख रहे हैं. देयर इज़ मनी, गुड मनी कमिंग टू यू. आपके पास यहाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख रही है, एंड उसके बेसिस पे शायद आप कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं, बट देर इज़ सम रेजिस्टेंस. वही चीज़ कि कोई अपने, कोई फैमिली मेम्बर या पार्टनर किसी डिसीजन में आपके साथ नहीं है. सो यू आर ट्राइंग टू बी फेयर. आप उस सिचुएशन में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं. देयर इज़ समथिंग जो आपको उलझा रहा है. जो चीज़ें स्मूथली हो सकती हैं, लाइफ अच्छे से जा सकती है, आई डोंट नो वाई मुझे लग रहा है आपका कुछ डिज़ायर, कोई विश या लाइफ या पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग कुछ स्टक हो रही है. देयर इज़ अ ब्लॉक, कुछ ब्लॉकेज है. ओके, विद द डेविल, एंड यू सीम टू बी वेरी इंडिपेंडेंट, हाईली इंडिपेंडेंट एनर्जी में आप यहाँ दिख रहे हैं अपना फैसला लेते हुए. मे बी वही चीज़ शायद कोई समझ नहीं पा रहा है. दिस इज़ मेजर, आई फील थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल सिचुएशन रिलेशन में. यहाँ पर भी मैंने कहा था 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ सब अपने आप को प्रूव करने में लगे हुए हैं, दूसरे को भी समझना ही नहीं चाहता है. यहाँ पर भी वही चीज़ है विद द डेविल. कोडिपेंडेंसी, अंडरस्टैंडिंग की कमी हो रही है. यू वॉन्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड. ये 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ अपना डिसीजन, अपनी मर्जी आप समझाने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हो रहा है. लेट्स सी, वी हैव द हाई प्रीस्टेस. इंट्यूशन, अपने इनर वॉइस, अपने आपका दिल क्या कह रहा है उसको आपको ट्रस्ट करना है. ओके, कि आप क्या करना चाहते हैं. ऑल्सो मुझे लग रहा है लियोज, हाई प्रीस्टेस इज ऑल अबाउट मिस्टिक एनर्जी, मिस्टीरियस एनर्जी. ओके, सीक्रेट्स. सो यहाँ पर मुझे लग रहा है, मैंने यहाँ भी कहा था कि कुछ आपने शेयर नहीं किया है जो आप अंदर से अवेकनिंग आ रही है कि मुझे बताना चाहिए पार्टनर को. सो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कुछ सीक्रेट है. देयर इज़ समथिंग
जो आप या तो शेयर करने से हिचकिचा रहे हैं, देयर इज़ समथिंग टू डू विद योर हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, वो आप सोच रहे हैं कहीं कुछ हैम्पर ना हो जाए, तो आप कुछ बताने से डर रहे हैं. दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. लेट्स सी. यहाँ पर भी वही चीज़ है विद द डेविल एनर्जी. कुछ या तो सीक्रेट्स हैं. वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स. सी यहाँ पर आप पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में शुरू हुए थे. पेज ऑफ वॉन्ड्स से नाइट ऑफ वॉन्ड्स बने एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स से आप किंग ऑफ वॉन्ड्स. सो येस, आपका कॉन्फिडेंस आई फील बढ़ रहा है. अगर आप ये कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ पहल करने की कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत जगा रहे हैं उसके लिए, तो येस कॉन्फिडेंस यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है. पेज से नाइट, नाइट से किंग. वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स and we have the Queen of Pentacles. So here ये रहे आप and there is some Taurus, Virgo, Capricorn. यहाँ डिवाइन मैस्कुलिन है, डिवाइन फेमिनिन है, तो ऑपोजिट जेंडर्स दिख रहे हैं मुझे. एंड दिस इज़ टू डू विथ योर वर्क प्लेस पे, या तो ये कोई है ऑपोजिट जेंडर का कोई पर्सन. ओके, इफ़ यू आर दिस वॉन्ड्स की एनर्जी में अगर आप हैं, फायर एलिमेंट आपका है, तो ये फेमिनिन एनर्जी मुझे लग रहा है कोई है एट योर वर्क प्लेस. इसको लेके या तो कुछ है, देयर इज़ सम सीक्रेट इन्वॉल्व, समथिंग जो आप छुपा रहे हैं, शेयर नहीं करना चाह रहे हैं या शेयर नहीं कर सकते हैं इनके साथ, या मे बी इट्स योर पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ. कुछ सीक्रेट है यहाँ पर. बट द जजमेंट कार्ड, यूनिवर्स कह रहा है कि यू हैव टू बी ओपन, यू हैव टू बी क्लियर. अगर रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड हैं, तो आई फील यहाँ पर ओपननेस की ज़रूरत है, ऑनेस्टी की ज़रूरत है, लॉयल्टी की ज़रूरत है. समहाउ मुझे लग रहा है विद द डेविल, the judgment card, this is concerning loyalty and universe कह रहा है कि honestly जो है वैसा ही आपको बताना है, दिखाना है, शेयर करना है. कुछ छुपाने की कोशिश नहीं करनी है. छुपाना मीन्स dishonesty. ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली यूनिवर्स इज जजिंग यू. इवन इफ आप सोच रहे हैं कि कुछ आप छुपा जाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि ये यूनिवर्स इज़ वॉचिंग. ओके, जो हायर पावर है उससे तो हम नहीं छुपा सकते कुछ भी, अपने कोई भी फ्लॉज, कोई भी सिंस, कोई भी सही गलत जो हमने किया है, कुछ भी. सो वो जो हमारे कर्म हैं, हम इमीडिएट अपने लोगों से कुछ छुपा सकते हैं, उनको नहीं बताना है, कंफर्टेबल हम नहीं हैं तो नहीं बताएंगे, ठीक है. लेकिन यहाँ पर क्लियरली लुक एट दिस, यू आर बीइंग वॉच्ड. यहाँ पर ऊपर वाला तो है ना जो सब कुछ देख रहा है. सो ये सीक्रेट ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा अगर आप रखने की कोशिश कर रहे हैं. मुझे लग रहा है कि शेयर करना ही अच्छा होगा. लेकिन यहाँ पर आई फील आप वो भी डर रहे हैं विद द डेविल एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स. अपनी स्टेबिलिटी को लेके, अपनी जो लाइफ की स्टेबिलिटी है, सेटल्ड फीलिंग है, आप सोच रहे हैं कि ये कुछ शेयर किया तो उसकी वजह से और ज़्यादा, यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स, और ज़्यादा ड्रामा होगा. ड्रामा पहले ही आई फील चल रहा है या हो चुका है रिगार्डिंग दिस, या पोटेंशियल है होने का. ओके, सो इस चीज़ से आप डर रहे हैं. ये जो ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं, ये आप कुछ पर्सनल ड्रामा को लेके आप डर रहे हैं. बट अगेन लाइक आई सेड, जजमेंट भी है, जस्टिस भी है. यहाँ पर जो लॉ ऑफ कर्मा है वो उससे तो फिर नहीं छुपाया जा सकता. ये जो भी है सीक्रेट, अगर कुछ गलत है तो लियोस, यू हैव टू बी केयरफुल. लाइक आई सेड,
ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. ओके, एक कार्ड लेंगे हम यूनिवर्स की तरफ से ही, जबकि यूनिवर्स की तरफ से मुझे तो यहाँ क्लियर मैसेज मिल चुका है जजमेंट से एंड जस्टिस से एंड हायरोफेंट से कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. जो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आप, मत कीजिए. ओके, द वेरी फैक्ट कि छुपाना पड़ रहा है इसका मतलब गलत है. ओके, सो गिव इट अ थॉट. एंड जो चीज़ बताई नहीं जा सके दैट मीन्स गलत है, सो दैट मीन्स वी हैव टू स्टॉप इट. लेट्स गो अगेन. वन कार्ड फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर लियोज. चूज लव. जो भी आपकी ये कन्फ्यूजन है, डिलेमा है, आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या किया जाए, लिम्बो में है, ये उल्टे लटके हुए हैं, स्टक फील कर रहे हैं. टू ऑफ कप्स. चूज़ लव. ओके, सो वही चीज़ आ जाती है कि, और प्यार में क्या है रूल? ऑनेस्टी. ओके, लॉयल्टी. ये दो चीज़ें आई फील बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी रिलेशन में. इट डजेंट मैटर ये कौन सा रिलेशन है, किस सिनेरियो की बात हो रही है, बट जो भी हम कनेक्शन की देख रहे हैं यहाँ पर, जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग सिनेरियो हो सकता है, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू ये पार्टनर से रिलेटेड है. जिस भी रीज़न से आप डर रहे हैं, कुछ बता नहीं पा रहे हैं, पैसे को लेके, या तो आपने कुछ डिसीजन ले लिया है अपने पार्टनर को, अब नहीं बता पा रहे हैं, या जो भी है इन जनरल कुछ और है, मे बी इट्स अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये चीज़ भी हो सकती है. तो जो भी है आई फील चूज़ लव. ओके, प्यार से छुपाएंगे, डिसऑनेस्टी दिखाएंगे तो फिर रिफ्लेक्ट करता है आपके पर्सनालिटी पे, आपके कैरेक्टर पे. सो वो चीज़ फिर क्लियरली गलत है. ओके, सो यहाँ पर गलत नहीं होना है. यू हैव टू बी ऑन द राइट साइड, नॉट द रॉन्ग. ओके, सो यहाँ पर वर्च्यू को चूज़ कीजिए, वाइस को नहीं. ओके, सो सही करने की कोशिश कीजिए लियोज इस हफ्ते. जो चीज़ भी आपको डरा रही है, रोक के रख रही है, ओवरकम दैट फियर एंड टेल योर सेल्फ. खुद को बताने की ज़रूरत है कि नहीं, अगर सच्चाई के रास्ते में स्टेप ले रही हूँ या ले रहा हूँ तो सही ही है, चाहे डरावना लग रहा है, चाहे डर लग रहा है, बट दैट इज़ द राइट थिंग टू डू. ओके, सो जस्ट चूज़ लव. जो भी कीजिए, अपने प्यार को, अपने लव्ड वंस को, उनके बारे में सोच के ही कीजिए. ओके, सो अपने आप गलत कुछ नहीं करेंगे. दैट इज़ व्हाट आई फील. आई होप इस रीडिंग ने आपको थोड़ी क्लैरिटी दी है, आपने कनेक्ट किया है इससे एंड आपको गाइडेंस मिली है इससे. इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. लीव अ कॉमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक लियोज. चूज़ लव. ओके, सो फिर मिलेंगे. हरिओम. दैट्स इट.